with us we have Ekta Nahar, who's an artist today. तो एकता बहुत स्वागत है. Very warm welcome to you. Thank you so much, Veronica ji. Thank you so much, Arjun. So Ekta, we've just seen the video and we've seen the kind of art that you create. सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रंगसाजी की शुरुआत कैसे हुई? Okay, so जैसे हमने अभी हिस्ट्री की बात की कि आज गालिब की जन्मतिथि, और गालिब ने कहा है, बड़ी खूबसूरत शेर कहा है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो फिर आँख से ही ना टपका तो लहू क्या है. सो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमें एक्सप्रेस करना है. तो रंगसाजी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई कि मैं एक मेरे पर्सनल क्राइसिस से गुज़र रही थी, जो कि 3 साल तक मैं एक मेंटल हेल्थ जर्नी मेरी रही. और उसके बाद जब मेरी लाइफ में आशीष आए और हमने हमारा घर को हमें डेकोर करना था और हमारे पास उतना बजट नहीं था, तो जो स्क्रैप की चीज़ें थी हमारे पास, कुछ लकड़ी के टुकड़े हुए या कुछ बैम्बू के पीसेस थे, कुछ कॉटन था, ये सब हमने मिक्स करके, मैंने कुछ कलर करके हमारा घर को अपने पर्सनलाइज चीज़ इमोशंस को एक्सप्रेस करके हमने शुरुआत की कि मैंने अपना घर सजाया. और उस चीज़ को लोगों ने बहुत कनेक्ट किया उसके साथ कि हम जब हम अपना घर सजाते हैं तो हमारा उतना, या तो हमारे सामने 2 चैलेंजेस आते हैं कि या तो हमारे पास बजट नहीं होता है, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, और या फिर मार्केट में जो सामान है वो जस्ट कि हमने वाज ला के रख दिया या कुछ हमने फ्रेम लगा दिया. बट हमारे इमोशंस कहाँ, हम जो एज अ पर्सन जो हम हैं वो हम किस तरह से एक्सप्रेस कर पाए. तो वो मैंने रंगसाजी के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे. जो मेरी खुद की एक जर्नी रही थी वो बाहर आई, और उसके थ्रू मैंने खुद को जाना कि मेरे इमोशंस क्या है. मैं एज अ पर्सन रंगसाजी के साथ ग्रो मैंने किया. तो जब मैंने खुद को उस चीज़ के साथ बाहर लाई और मेरा इनर सेल्फ जो बेस्ट मेरा बाहर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के साथ और लोगों को भी कनेक्ट किया जाए और लोग भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें. तो फिर वहाँ से मेरी रंगसाजी की और जर्नी शुरू हुई. सो आई थिंक दिस शुड एक्सप्लेन यू, बी अनअपोलोजेटिकली यू. Ekta, clearly it's a very personalized expression in your artwork. Yeah. ये जो craft work है. What is a message that you want to give to our viewers? I mean, apart from how to get into craft work, how to overcome difficulties, problems in your life. People are watching this program, they have difficulties of different types. How do you overcome it? Because, in the previous program we spoke about having a big heart, and it's not just about romantic linkages, but it's also about overcoming difficulties. So जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी, है ना. कि जब हम आर्ट कर रहे हैं सो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग. तो जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप फोकस्ड होकर एक डायरेक्शन में जा रही है. सो अगर आप कुछ भी, ऐसा नहीं है कि हम किसी इशू को फेस कर रहे हैं या हम किसी मेंटल हेल्थ इशू है या कुछ हम नेगेटिव फीलिंग्स, ज़रूरी नहीं है. बट हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम आर्ट करते हैं या कुछ उसके थ्रू हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ से हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बाहर आती है. एंड देन थोड़ी देर हम रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं और गुड वाइब्स आती है. हमारे फील गुड हार्मोन हमारे अंदर जनरेट होता है. तो एक तो वो चीज़ है. एंड दूसरा, जैसे मैंने मेंटल हेल्थ की बात करी, जो कि मैं खुद एक उस जर्नी से निकल कर आई हूँ, तो जहाँ मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स भी थे एंड वो लूप में चलते थे मेरे साथ. मुझे लगा कि मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाऊँगी उस चीज़ से. तो जब मैं बाहर आई और मैं इतनी हैप्पीली बाहर आई कि तो मैंने इस बारे में बात करना शुरू किया. एंड देन मैंने देखा कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स, जब मैंने शुरुआत की तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ आर्ट वर्क करके शुरू की, तो मैंने देखा कि उन लोगों ने जिन्होंने कई सालों से भी ब्रश नहीं उठाया, वो भी जब ब्रश उठा रहे हैं तो बहुत अपने आप को इंगेज्ड कर रहे हैं और फोकस्ड. जैसे हम मेडिटेशन में ब्रेथ पे कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ वो वही कर रहे हैं कि फोकस होके कर रहे हैं, आर्ट वो कर रहे हैं. फिर जब मैंने बच्चों के साथ वर्कशॉप की तो एक चीज़ मैंने देखी है कि हम बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो तो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो उनके वो भी कोई छोटी छोटी बात हो सकता है उनको ट्रिगर कर रही है या ट्रॉमा में है, हम उतना बात नहीं करते हैं. तो आर्ट के थ्रू मैंने देखा कि उनके इमोशंस भी बाहर आ रहे हैं, है ना. तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है. एंड देन
साथ में एक चीज़ है कि हम अगर इसके साथ ही सस्टेनेबल लाइफ की तरफ जाते हैं, हम हैंडमेड को सपोर्ट करते हैं, हम लोकल चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो आपने मेंटल हेल्थ की बात करी है, बहुत लोग अपनी चीज़ें जो अंदर चल रही होती हैं वो हाँ। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और आर्ट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन और ऐसा प्लेटफॉर्म हम उनको दे रहे हैं आपके वर्कशॉप्स के थ्रू। तो जो ये प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, इनमें किस तरह का मटेरियल यूज़ आप करते हैं, और इज़ इट ईजी टू मेक दीज प्रोडक्ट्स व्हाट यू मेक? यस, वेरी इजी, बिकॉज मैंने जब शुरुआत की थी, और मैं शुरुआत से मैं हमेशा से नेचर लवर रही हूँ, एनिमल लवर रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो पेट है उसने मुझे इस फेज़ से निकालने में बहुत हेल्प करी है। तो जब मैं उसके लिए भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी, तो वो भी मैंने या नेचर के लिए या जो भी है वो भी मैंने आर्ट के थ्रू किए। तो मैं हमेशा से चाह रही थी कि प्लास्टिक फ्री और इको फ्रेंडली हम लाइफ की तरफ से जाएं, बट हमारे पास चैलेंज क्या आता है कि हमें लगता है हम शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हमें लगता है हम पॉलीथीन यूज़ करना हम बंद नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम वो एक छोटा सा स्मॉल स्टेप कहाँ से लें। तो जब मैं शुरू कर रही थी रंगसाजी और मैंने देखा कि मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्यों ना उन्हीं को ही रिसाइकिल करूं या उन्हीं के थ्रू मैं काम करूं। तो फिर वहाँ से मैंने जब अपने घर के लिए शुरू किया था तो स्क्रैप से किया था, और फिर मैं जो फैक्ट्रीज़ में जो रिक्लेम्ड वुड होती है जो कि फेंक दी जाती है, यूज़ नहीं होती है, या बैम्बू होता है, कॉटन होता है, टेराकोटा है, क्ले है, जूट है, इस तरह का मटेरियल मैं कलेक्ट करती हूँ जिसको इजीली रिसाइकिल किया जा सके, या जो वेस्ट मटेरियल है स्क्रैप, तो वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और हम लोग अपने घरों में भी, हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्लांटर्स हो गए, या ये हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने इमोशंस वहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लिविंग रूम में या उस तरह से। तो वहाँ से आप इजीली कुछ आपके प्रोडक्ट्स रखे भी हैं, अगर आप दिखाना चाहें हमें। बिल्कुल, जैसे या सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हम होम डेकोर की बात करते हैं, तो किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पेंड करते हैं, खासकर घर की औरतें, और वो एरिया डेकोर के पर्सपेक्टिव से बहुत नेगलेक्ट किया जाता है वहाँ। जबकि सो मेरा ये था कि मैं सबसे पहले मेरा किचन कोई एरिया को हम कुछ फ़नी या इंटरेस्टिंग या मॉर्निंग वाइब्स में, सपोज हम चाय बनाने जा रहे हैं और वहाँ एक केटल का आपके पास मैग्नेट लगा हुआ है जिस पर लिखा है ज़िंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं। तो मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो पॉजिटिव, या अ कप ऑफ पॉजिटिविटी, या हग इन अ मग, तो इस तरह से जैसे ये मैग्नेट है, खाना खा लेना, ओके, सो लाइक ये आपको गुड वाइब्स देता है कि ओके, सो इस तरह से मैं मैसेजेस से की होल्डर है। सो तो मैं चाहती हूँ कि जब हमारा जो भी घर है या दीवारें हैं वो हमारी कहानी कहें इसके थ्रू। जी जी। तो इसमें जो आप टैगलाइंस जो क्रिएट कर रही हैं आपकी अपनी है, या यू बोरो इट, यू रीड अबाउट इट, या इंटरेक्शन से आप इसको जो है अपने प्रोडक्ट्स में आप इसको प्रिंट करती हैं? दिस इज माय फेवरेट, पधारो। या इट्स राजस्थानी आर्ट, लिपन आर्ट। सो मैं शुरुआत से मेरा राइटिंग की तरफ बहुत झुकाव रहा है। मैं पोइट्रीज़ लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कुछ राइटिंग एक बहुत पावरफुल फॉर्म है एक्सप्रेशन का, जहाँ से लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। जब भी मेरी बुक भी पब्लिश हुई थी, और मैंने देखा कि काफ़ी लड़कियों ने, स्पेशली बिकॉज वो वुमेन इश्यूज़ के बारे में थी, और बहुत जल्दी कनेक्ट किया। और जब भी मैं फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। तो राइटिंग से मैं भी जब किसी शायर को या किसी कोई बुक पढ़ती हूँ तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि सिर्फ आर्ट ही ना रहे, आर्ट के साथ मैं राइटिंग को भी एक मीडियम को साथ में लाना चाह रही थी, और दोनों मीडियम को जब कोलैब करके जो एक्सप्रेशन आपके बाहर आएंगे तो लाइक आप टोटली आप अपने आप को लाइट फील करोगे कि आपने सब कुछ एक्सप्रेस किया। और तो ये मेरी जो लाइंस होती हैं, मैं वो सारी लाइंस जिनसे लोग कनेक्ट कर पाए इजीली, बहुत सारे हमारे आसपास पोइट्स हैं और थे आर्टिस्ट हैं। मैं खुद की लाइंस भी लिखती हूँ, बट उन सब की भी लाइंस लिखती हूँ। जी जी। खैर, आजकल हम इतनी बातें सुनते हैं, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, तो आप अपने स्मॉल बिजनेस से, इस वेंचर से जीवनी कैसे अर्जित करते हैं? कैसे आप इसको सस्टेनेबल और वायबल फाइनेंशियली बनाते हैं? ओके, सो जो आर्ट फॉर्म है, मुझे जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि
आर्ट फॉर्म को कुछ स्पेसिफिक एक मीडियम ही ना दिया जाए कि जस्ट एक कैनवास पेंटिंग हो गई या कोई एक स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म हो गया। मैंने उसे क्रिएटिविटी के और क्राफ्ट के साथ जोड़ा। जो मैंने किया, जो मेरी जर्नी में मैंने किया कि कोई आप मेरे एक आर्ट पीस में देखेंगे तो शायद 4 तरह के आर्ट फॉर्म भी मिल जाए या किसी में फ्री फॉर्म भी मिल जाएगा। तो मैंने जो किया कि आर्ट को क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा। जैसे आप एक बैम्बू की टोकरी अगर एक नॉर्मल कोई एक गांव की महिलाएं हैं जो बना रही हैं, अगर हम उसको शायद कोई बहुत ज़्यादा पे नहीं करेगा उसको, बट उसको ही अगर हम थोड़ा क्रिएटिव करते हैं, उसमें थोड़ा स्किल डालें, थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ करें, तो शायद उसका हम जो वो अर्न कर रही है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न करें। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और मैं चाह रही हूँ कि हैंडमेड के जो भी मार्केट है अभी बहुत ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली, तो उसको थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ और स्किल्स के साथ और इन्हेंस किया जाए, जिससे हम उसको मोनेटाइज भी कर पाए अपनी लाइफ में, जो कि मैं कर रही हूँ। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्राफ्ट को प्रमोट कर रही हैं आप। मैं देख रहा हूँ कि होम डेकोर के अलावा आप ज्वेलरी भी क्रिएट करती हैं। आपने पहन के रखा हुआ है। वेरोनिका, कांट यू नोटिस शी इज वेयरिंग अ नेकलेस एंड सच ब्यूटीफुल इयररिंग्स? आई कैन नोटिस इट। एंड तो ज्वेलरी के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये भी हैंडमेड ज्वेलरी है और इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट के साथ ज्वेलरी बना रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल की। आप देखो इसमें मैंने थ्रेड्स यूज़ किया है या मोर पंख है, इस तरह की चीज़ों के साथ ही हम ज्वेलरी भी डिज़ाइन करते हैं, वुड के साथ, टेराकोटा के साथ। तो मोस्टली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। जी जी। अच्छा, जब आपकी वर्कशॉप्स होती हैं तो बच्चों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपने भी बात भी की थी कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती, तो बच्चों की किस तरह से हेल्प हो सकती है जब वो, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं कि मन के सच्चे होते हैं, वो तो बोल ही देते हैं, मगर बच्चों के साथ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और आर्ट कितनी हेल्प करता है उनको? जी, बच्चे बोल देते हैं ऐसा हमें लगता है, क्योंकि पर हम सब अपने अपने चाइल्डहुड की अगर बात करें तो हम लोग भी शायद कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ या वर्कशॉप में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें कोई लैंडस्केप बनाने को दे दिया कि आपको एग्जैक्टली ये बनाना है या कोई स्केच बनाना है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं वो चीज़ बाहर आए, और साथ साथ में मैं उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करती हूँ जिससे उनकी इमोशंस या उनके एक्सप्रेशंस बाहर आए। और बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है बात करना, सिर्फ आर्ट के फॉर्म में ही नहीं, वैसे भी हम उनके साथ उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज करके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो आर्ट फॉर्म के ज़रिए मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि बच्चों की उनका जो एकदम वो खुल के सामने आए ना, कि उन्हें बच्चा अगर शरारती नहीं है अगर, तो मतलब उसके मन में कुछ चल रहा है ना। मतलब कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती ताकि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एंड आर्ट इज वन ऑफ द वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट। तभी बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवेंचुअली अपने आप को तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एकता जी, what is defining about your work, in my opinion, and I'm sure Veronica also shares it, is the design. How do you go about designing it? एक तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, बट एक स्ट्रक्चर है आपके काम में, there is a design to it. वो आपने कैसे डेवलप किया? मेरा जैसे हम घर कि जब हम, हर इंसान चाहता है कि वो जहाँ जो उसका स्पेस है वो खूबसूरत रहे। घर को बोलते हैं कि सुकून वाली जगह है, पर वो सुकून वाली जगह अगर सुंदर भी होगी तो हम सबको और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शुरुआत करते हैं नेम प्लेट से, जो हर इंसान के घर में होती ही है, तो वहाँ से मैंने शुरू किया कि नेम प्लेट, अगर हम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नेम प्लेट के लिए हमने हमारा नाम लगा दिया और वो पर्सनलाइज्ड हो गया, उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो मैं जब बात करती हूँ किसी से, तो उनकी पर्सनैलिटी बाहर लाने की कोशिश करती हूँ अपने आर्ट के थ्रू। और फिर उसके बाद हम जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो लिविंग रूम में हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, वॉल हैंगिंग हुआ या की होल्डर हुआ, और फिर किचन की जैसे मैंने बात की, ट्रे हुए, टी कोस्टर्स हुए, फ्रिज मैग्नेट्स हुए, और ऑफिस में अगर हमारा स्पेस है, तो ये सब चीज़ें मैं पर्सनलाइज्ड बनाने की कोशिश करती हूँ। और उसी के हिसाब से मैं मटेरियल को, जैसे वुड को कट करना और शेप करना, तो जिस तरह का हमारा स्पेस है, जिस तरह की पर्सनैलिटी है, उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि वो सामने आए।
मतलब घर को और एक पर्सनल स्पेस बनाते जी, हैं. जी. Well, Ekta ji, thank you so much for sharing your experiences with us with art. I think our viewers can surely benefit from this. और हम अपने सभी viewers को ये भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह के small businesses हैं, इनको support किया जाए. Rangsazi is reachable on social media as well, so you can support her from there also. Thank you so much. Thank you, Veronica ji. Thank you, Arjun So ji, Arjun, for what's having me. your take on art? Well, you know, I love artwork and now I'm able to appreciate craft work also. And I'm sure you'll enjoy the jewelry that we saw today. I think that's a new twist to the craft work that we saw today. Absolutely.